रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या रोल होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप सबने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, किसको कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सप्लायर जब अपना सामान कस्टमर्स तक पहुंचाता है, उसके बीच का जो भी रोल होता है, उसके बीच के जो भी पार्टीज़ होती हैं, वो सब सप्लाई चेन के अंदर आती हैं, ठीक है। और उसी चेन को मैनेज करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे सप्लाई चेन को और अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, बेसिकली जो एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। इससे पहले की जो वीडियोस होंगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियोस या प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ बुक्स भी रेकमेंड करूंगा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर आप पढ़ सकते हो अगर आप एग्जाम्स हो, MBA, BBA या BCom इन सब लेवल के एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ। सप्लाई चेन, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी एक सप्लायर एक मैन्युफैक्चरर को अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, ट्रक के ज़रिए, गाड़ी के ज़रिए, रेलगाड़ी के ज़रिए, एरोप्लेन के ज़रिए जो भी वो सामान है, जो भी फिनिश गुड्स हैं, वो दुकानों तक पहुंचाता है, मतलब रिटेलर्स तक पहुंचाता है, जो भी आसपास की आपकी दुकान है, ठीक है। और वहाँ से जाके आप जो कंज्यूमर हो वो सामान को ले लेते हो या कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। ये पूरी चेन, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सप्लाई चेन। इस सप्लाई चेन को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, जो कि एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आजकल की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, पहले नहीं होता था क्योंकि पहले मैनुअल काम बहुत ज़्यादा होता था। तो इस पूरी वीडियो में आप इसी चीज़ को कंपेयर करोगे कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से सप्लाई चेन एनहांस हुई है, उसकी एफिशिएंसी इन्हांस हुई है, और पहले मैनुअल होता था तो कैसे वो चीज़ डिफ़िकल्टी आती थी, कैसे नहीं कर पाते थे। मैनुअल एज इन हाथ से जो भी रजिस्टर वगैरह बना रहे हो, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो सब एक कॉपी पे लिख रहे हो, ठीक है। आजकल क्या है, कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ। आजकल क्या है, इंटरनेट पे है सब कुछ, है ना। कैसे सप्लाई चेन की आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, कैसे उस सप्लाई चेन से आप बहुत सारे डिसीजंस ले पाते हो, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसके अलावा भी हम कुछ 4-5 टॉपिक्स और पढ़ेंगे जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी बस मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आपको ओवरव्यू समझ में आ जाए कि क्या सप्लाई चेन होती है और कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको हेल्प कर सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन होता क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, डिजिटल टूल्स जो आजकल अवेलेबल हैं। किस लिए यूज़ करोगे, ताकि आप अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर सको और इम्प्रूव कर सको। जो भी आपकी गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सप्लायर से कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से मैनेज और इम्प्रोवाइज या इम्प्रूव कर सको, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ पॉइंटर्स जो कि है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, रिवीजन के लिए इजी हो जाएगा, और इसको मैं आके 1 by 1 एक स्लाइड में हर एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स, ठीक है। सप्लाई चेन विजिबिलिटी बढ़ाता है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इन्हांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सहायता या हेल्प करती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जाने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लो आपने एक फ़ोन का ऑर्डर प्लेस किया अमेज़ॉन पे, ठीक है। तो कैसे अमेज़ॉन खुद एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, ठीक है, IT वेबसाइट है। आप गए इंटरनेट पे, आपने फ़ोन का ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अमेज़ॉन कैसे उस जो भी आपने फ़ोन का ऑर्डर प्लेस किया, कैसे वो वेयर हाउस में चेक करेगा। अब जाके एक फ़ोन तो चेक नहीं करेगा, सारा उसके पास डेटाबेस होगा, अपने स्टॉक को चेक करेगा, अपने डेटाबेस को चेक करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली कोई एक वेयर हाउस असाइन होगा आपके ऑर्डर पे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली
ठीक है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम बना रखा है अमेजोन ने, जिसके ज़रिए एक बार वेयर हाउस असाइन हो गया तो उसके बाद एक कोरियर पर्सन असाइन होगा जो उस वेयर हाउस से वो सामान उठा के आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, आपको अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है उस फ़ोन के साथ तो आप कैसे अमेजोन को दोबारा से कांटेक्ट करोगे, वो सारा क्या है, ऑनलाइन है, डिजिटली अवेलेबल है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप कर सकते हो वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था, आगे आपको पॉइंट्स डिस्कस करने में हेल्प करेगा। सबसे पहला होता है सप्लाई चेन विजिबिलिटी। अभी खुद सोचो कि अगर आप मान लो कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, कस्टमर्स तक आप प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, बीच में कोई भी डिजिटल यूज़ है ही नहीं, आपके जो भी सप्लाई चेन है उसमें सब कुछ आप कॉपी रजिस्टर पे लिख रहे हो, आपको इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी उस चीज़ की। ठीक है, जितनी अच्छी विजिबिलिटी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ले सकते हो। सप्लाई चेन विजिबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू ट्रैक एंड मॉनिटर एवरी स्टेज ऑफ सप्लाई चेन इन रियल टाइम। जब जब वो चीज़ हो रही है तब तब ही आपको पता चलती रहेगी, आप एक क्लिक से सब कुछ विजिबल कर सकते हो अपने आंखों के सामने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे अमेजोन ने ऑर्डर प्लेस किया तो अमेजोन को पता रहेगा कि कब कोरियर ने वो ऑर्डर उठा लिया है, कब कस्टमर के पास वो डिलीवर हुआ है, सब चीज़ की विजिबिलिटी रहेगी आपके पास। IT solutions such as RFID tags and supply chain visibility platforms provide end-to-end transparency, enabling companies to monitor the movement of goods, predict delays, and make informed decision quickly. ठीक है, RFID टैग्स पे कंफ्यूज मत होना, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसे। RFID मतलब आपने वो देखा, फास्ट टैग देखा है कि जैसे ट्रक गुजरता है ना तो अपने आप वो जो भी होता है टोल जो भी होता है वो खुल जाता है, वो दूर से ही स्कैन कर लेता है उस फास्ट टैग को। RFID पे सिमिलर तरीके का ही होता है कि आप कुछ भी स्कैन करके हर एक स्टेज पे आप RFID टैग्स लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता रहेगा कि कौन सा सामान किस जो भी रास्ते से गुजरा है या कहाँ से गुजरा है, कौन सी पैकेजिंग में कौन सा सामान रखा हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। ठीक है, इसके ज़रिए कंपनीज जो भी गुड्स की मूवमेंट है उसको अच्छे तरीके से देख पाएंगी। अगर कोई डिले है तो उसको उसी टाइम पता चल जाएगा कंपनी को कि हाँ भाई ये डिले हो सकता है। ठीक है, उस डिले को पूरा करने के लिए उसी टाइम पे वो डिसीजन बना पाएगी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक विजिबिलिटी आ जाती है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अलग एंगल से आप सारी चीज़ें ईजी एंगल से देख सकते हो। This enhanced visibility helps in reducing risks involving coordination and ensuring timely delivery of products. Obviously जो भी हमने अभी तक बोला, इससे आपको रिस्क कम होंगे, ऑब्वियसली डिलेज वगैरह होंगे तो पता चल जाएंगे, तो रिस्क आपके वैसे ही कम हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन बनाने में इजी हो जाता है, आपको हर एक चीज़ की विजिबिलिटी रहेगी तो आपको पता रहेगा कि कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, और अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक टाइमली पहुंच जाएगा, आपको पता रहेगा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ की विजिबिलिटी है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से जा रहा है वो सब कुछ आपको पता रहेगा। ठीक है, सेकेंड होता है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो आपके पास बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, डेटा एज इन कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन बना सकते हो। IT enables better decision making in supply chain management by providing real time accurate data. रियल टाइम एक्यूरेट डेटा आपको पता चल जाएगा, जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस बना सकते हो। सिस्टम्स लाइक एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसको हम ERP भी बोलते हैं, कंसोलिडेट डेटा अक्रॉस वेरियस फंक्शंस ऑफरिंग अ कम्प्रिहेंसिव व्यू दैट सपोर्ट्स इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन। तो ERP एक मान लो एक सॉफ्टवेयर है आपके पास, ठीक है, जिसमें आप जो भी प्रोडक्ट आप शिप कर रहे हो, कौन से कोरियर से जा रहा है, कस्टमर ने कितनी पेमेंट करी है, वो सब कुछ आपने सेव कर रखा है। तो बाद में उस सारे डेटा को लेके कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, कौन सा कम बिका, कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जो हाई डिमांड कर रहे हैं, इस तरीके के डिसीजन आप बना सकते हो। ठीक है, दिस कैपेबिलिटी अलाउज बिजनेसेस टू ऑप्टिमाइज प्रोसेसेस, प्रिडिक्ट डिमांड एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजीज प्रॉम्प्टली। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ गई तो जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, जो आपको रिडंडेंट प्रोसेसेस हैं, जिस प्रोसेस का काम नहीं है, वो आपको पता चल जाएंगे, आप डिसीजन ले सकते हो उसके रिगार्डिंग। कौन से कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे कुछ डिसीजंस हैं जो आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ईजिली ले पाओगे। अभी यही मान लो आप मैनुअल काम कर रहे हो अपने सप्लाई चेन में, कॉपी रजिस्टर बना रहे हो, तो उसमें नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, कि इतनी जल्दी आप जैसे मान लो एक्सेल पे आप कुछ डेटा बना रहे हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप पिवट लगा के आप पता चला सकते हो, लेकिन रजिस्टर और कॉपी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है।
थर्ड होता है इन्हांस ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इंप्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क्स लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी अपडेट्स। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, एक्चुअल में क्या क्या काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ़ोन का ऑर्डर प्लेस किया अमेजोन पे, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, वेयर हाउस असाइन होता है, कोरियर उसके पास जाता है, अमेजोन चेक करता है कि कौन से वेयर हाउस में इन्वेंट्री है कि नहीं है। ये सारे क्या हैं, कुछ ऑपरेशंस है। Systems such as warehouse management systems streamline warehouse operations, reduces manual errors and speed up processes। ठीक है, अगर आप यही मान लो कि आपका जो डेटाबेस है वो कंप्यूटर में सेव ना हो करके एक रजिस्टर में सेव है। आपने अमेजोन पे एक ऑर्डर प्लेस किया, अब अमेजोन अपने रजिस्टर देख रहा है, ठीक है, फिजिकल रजिस्टर्स देख रहा है कि कौन से वेयर हाउस में वो आइटम पड़ा हुआ है। इससे क्या होगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और क्या पता एरर्स भी हो जाए, है ना। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस ऑटोमेशन रिड्यूसेस द टाइम एंड रिसोर्सेज नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सप्लाई चेन ऑपरेशंस। जो भी आपके सप्लाई चेन ऑपरेशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट होंगे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं सप्लाई चेन में उसमें टाइम और रिसोर्सेज उतने ही लगेंगे जितने लगने चाहिए, फालतू के नहीं लगेंगे। फोर्थ होता है रिस्क मैनेजमेंट। सप्लाई चेन अगर आप मैनुअल ढंग से करते हो तो आपके बहुत सारे रिस्क्स होते हैं जो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का यूज़ करके या इंटरनेट का यूज़ करके करते हो तो वो सारे रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। IT enhances risk management in supply chain management by using predictive analytics and real-time monitoring to foresee potential disruptions। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई आगे क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। Systems analyze historical data and simulate various scenarios to prepare for risks such as natural disasters और supplier instability। ठीक है, कि अगर फ्यूचर में कुछ होगा, कुछ ऊंच नीच आ सकती है तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई पहले आई थी ये सारी चीज़ें, तो आपके पास सब कुछ डेटा में सेव रहेगा। तो हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। मान लो सप्लायर ने कई बार धोखा दे रखा है, सप्लायर का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, अगर आप रजिस्टर बना रहे हो तो आपको याद नहीं रहेगा क्योंकि आप बहुत सारे सप्लायर से डील कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, कंप्यूटर में है, तो ईजिली आप एक टेबल बना के पता चला सकते हो कि कौन से सप्लायर बहुत अच्छे रहे हैं, कौन से सप्लायर इनस्टेबल रहे हैं। तो वो सारे रिस्क्स को आप मिनिमाइज कर सकते हो। This proactive approach allows companies to implement preventative measures and respond swiftly to emerging threats। ठीक है, वही बात हो रही है यहाँ पे। कॉस्ट रिडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो मैनुअल सप्लाई चेन है उसके कंपैरिजन में आप बहुत सारी कॉस्ट को बचा सकते हो। IT रिड्यूसेस कॉस्ट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट बाय ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूज़ एंड ऑटोमेटिंग प्रोसेसेस। जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो सप्लाई चेन में उसको ऑप्टिमाइज और बेहतर तरीके से यूज़ करोगे, और जो प्रोसेसेस होंगी, जो मैनुअल प्रोसेस होती थी उसको आप ऑटोमेट कर दोगे, वो अपने आप चल रही हैं। अगर अमेजोन पे कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो अपने आप वेयर हाउस अलाइनमेंट हो रहा है, अपने आप जो कोरियर है वो असाइन हो जा रहा है उस वेयर हाउस पे, वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। Tools like transportation management system helps route optimization and reduce fuel consumption, while inventory management systems minimize costs associated with overstocking and और अंडरस्टॉकिंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, मान लो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, अब अमेजोन को पता रहेगा कि कौन से रूट से उस कस्टमर के पास जाया जाए कि जो फ्यूल हो वो कम लगे, है ना। तो वो सारा कुछ एक डेटा में आपने सेव कर रखा है, वो सारा एक सॉफ्टवेयर में आपने सेव कर रखा है। ठीक है, उसको यूज़ करके आप वहाँ पे कॉस्ट बचा सकते हो फ्यूल की। ठीक है, आप सोच रहे होगे भाई कितना ही पेट्रोल बचा लोगे, लेकिन आप सोचो अमेजोन के पास कितने ऑर्डर आते हैं और कितना ही मतलब ऑप्टिमाइज कर करके कितना ही कंजम्पशन वो रिड्यूस कर सकता है फ्यूल का। ऐसे ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको पता रहता है, कंप्यूटर में सब कुछ सेव है कि कितना स्टॉक खत्म होने वाला है, कितना ऑर्डर करना है सप्लायर से और कितना मतलब किस लिमिट तक अंडर स्टॉकिंग होगा, किस लिमिट तक ओवर स्टॉकिंग होगा। These efficiencies lead to significant savings across supply chain। ठीक है, ये कुछ सेविंग्स हैं जो सप्लाई चेन में आपको, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो आपको कर सकते हो। सेकेंड लास्ट होता है कोलैबोरेशन एंड इंटीग्रेशन। कोलैबोरेशन का मतलब बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं सप्लाई चेन में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो उनके बीच में जो कोलैबोरेशन है वो इन्हांस होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। Information technology facilitates better collaboration and integration among supply chain stakeholders by enabling seamless communication and data sharing।
जो कम्युनिकेशन होगा वो इन्हांस हो जाएगा। मान लो पहले आप एक तरह से मान लो आप फ़ोन करके बताते थे अपने सप्लायर्स को कि हाँ भाई इतना सामान भेज दो, लेकिन अभी आप कंप्यूटर पे एक क्लिक से वो चीज़ कर सकते हो। सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, या अपने कस्टमर्स को जो भी ट्रैकिंग डेटा है वो शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, जिससे आपका कोलैबोरेशन बढ़ता है। Cloud-based platforms and collaboration tools ensures that suppliers, manufacturers, and retailers can coordinate effectively, leading to more synchronized operations and quicker decision making across the supply chain. अब वो लोग एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ करके सब कुछ डेटा वहीं पे अपलोड कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड होगा जो सबको ही देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो, आप किसी फंक्शन में गए अपने दोस्त को लेके, उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, आपने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दोज फोटोज़ आप अपने फ्रेंड को भेज रहे हो, वो आपको भेज रहा है, आप क्या कर सकते हो, एक गूगल ड्राइव बना सकते हो जो क्लाउड बेस्ड ड्राइव होगी, वहाँ पे सबको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर देगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। और वो फ़ोटोज़ आप सबको ऑब्वियसली दिख जाएंगी। अगर आपने कोई फ़ोटो अपलोड करी है तो आपके 4 दोस्तों को जो उस गूगल ड्राइव में एडेड होंगे वो दिख जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे ऑर्डर से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, कस्टमर के फीडबैक से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, जहाँ पे कोलैबोरेशन बहुत ईजी हो जाता है, सारे लोग सेम पेज पे होते हैं। लास्ट होता है प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो आप प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव कर रहे हो अपने सप्लाई चेन में, आइए पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एड्स इन कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बाय एनालाइजिंग कस्टमर फीडबैक, मार्केट ट्रेंड्स एंड परफॉर्मेंस डेटा। कस्टमर अगर कोई फीडबैक दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं पे भी कोई भी फीडबैक मिल रहा है, तो वो रिव्यूज़ में देगा या कस्टमर सर्विस पे कांटेक्ट करके देगा। वो सब कैसे कर पा रहा है? अगर आप कंप्यूटर पे अवेलेबल ही नहीं हो, अगर आप इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं हो, तो नहीं मिल पाएगा ना फीडबैक। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर आप उन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, आप अपने मार्केट ट्रेंड्स देख पा रहे हो, अपना प्रीवियस परफॉर्मेंस डेटा कंपेयर कर पा रहे हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। आपको पता रहेगा आप कितने पानी में हो और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको करनी है। Tools such as customer feedback system and market analysis platforms provide insights that help companies refine products to better meet customer needs and stay competitive. ठीक है, कस्टमर फीडबैक सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि अमेजोन में होता है हाउ इज़ माई ड्राइव, HMD बोलते हैं जिसको, HMD पोल्स होते हैं। मार्केट एनालिसिस प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा चल रहा है, कितना बेकार चल रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को देख के अपने प्रोडक्ट को रिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ताकि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट पसंद आए। दिस कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्ट रिलेवेंस एंड ड्राइविंग इनोवेशन। तो किसी भी कंपनी को तो यही होगा ना कि भाई हमारा प्रोडक्ट लंबे समय तक चलता रहे, कस्टमर्स उसको लंबे समय तक खरीदते रहें। तो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आपको करते रहना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में, जो कि आप कर सकते हो कस्टमर्स के फीडबैक के बेसिस पे, जिसके लिए आपको IT सेटअप अगर आप कर लोगे, आप कंप्यूटराइज हो जाओगे, डिजिटल हो जाओगे, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो यही थे कुछ 7 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स थे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स पेमेंट्स से रिलेटेड जो भी UPI वगैरह देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लिख सकते हो सारी चीज़ें। ये 7 मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने आई थिंक ले लिया होगा, नहीं लिया है तो प्लीज़ उस वाली स्लाइड पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, 7 जो पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मे बी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम आएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। पसंद तो आपको आ ही जाती है, आई नो। लाइक करते हैं, डिसलाइक कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक छोड़ देना, जिसको मैं इंप्रूव कर सकूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरा चैनल, मेरा प्रोडक्ट है वो इंप्रूव होता रहे। ठीक है, तो आपके फीडबैक के बेसिस पे ही होगा वो इंप्रूव। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अगर एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है तो। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।